सो हाय फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे क्लास 1 स्टिचिंग क्लास 1। यहाँ पर आप बिगनर्स भी सीख सकते हैं। बहुत ही इजी से स्टेप बाय स्टेप मैं सिखाऊंगी। पूरी डिटेल आपको यहाँ पर मिलेगा। आपको कुछ भी नहीं आता तो ठीक है, सब कुछ मैं यहाँ पर सिखाऊंगी। आप बहुत इजी से यहाँ पर सीख सकते हैं। मैं सब कुछ स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगी। कहीं क्लास पर आप पैसे देकर सीखने के लिए आपको पैसे भी नहीं लगेंगे। यहाँ पर बहुत ही फ्री में और अच्छे से मैं सिखाऊंगी। उसके लिए जो जो मुझे सामान चाहिए उस सब को मैंने यहाँ पर रख लिया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर स्केल, इंची टेप, पेन, ये 2 बुक भी रखा है मैंने यहाँ पर। तो यहाँ पर साइड में मैंने मेज़रमेंट भी लिखा था और ड्रॉ भी कर लिया था कि स्टार्टिंग में हमें इसी तरह का एक फ्रॉक सिखाते हैं। उसका भी मैंने यहाँ पर ड्राइंग कर लिया था। तो चलिए फ्रेंड्स, हमें इसको कैसे स्टार्ट करते हैं। पहले स्टिचिंग सीखने के लिए जाते हैं तो हमें कैसे सिखाते हैं वो मैं आपको सिखाऊंगी। बहुत ही इजी से आप सीख जाओगे, यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी तरह की फ्रॉक हमें पहले सिखाते हैं, उसी को हम सीखने स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर मैंने अपनी बेटी का मेज़रमेंट लिखा था, तो आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी मेज़रमेंट ले सकते हो। सिर्फ सभी मेथड एक ही होगा, सिर्फ मेज़रमेंट अलग अलग होगा। तो 2 स्केल लिया था मैंने यहाँ पर, एक इंची टेप और एक पेन, और ये एक बुक है। देखिए, ऐसा वाला बुक चाहिए हमें। एक में राइटिंग वाला लाइन होना चाहिए, एक में ऐसा प्लेन होना चाहिए। तो आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने सीखा है। तो यहाँ पर मैंने ड्राफ्टिंग सब कुछ इसी में सिखाते हैं। जब हम क्लास में सीखने के लिए जाते हैं ना, तब हमें इसी बुक में सिखाते हैं। तो चलिए, मैं भी आपको इसी बुक में ही सिखाऊंगी। आप देख लेना। यहाँ पर लेंथ मेरा 20 है, शोल्डर मेरा 10 है, और चेस्ट मेरा 22 है, वेस्ट मेरा 9 है, मतलब वेस्ट लेंथ। यहाँ पर वेस्ट 18 इंच और नेक 4 इंच, पीछे का नेक 2 इंच। तो यहाँ पर मैंने साइड में डिवाइड बाय कर भी लिखा है। 10 का डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 5 आएगा, शोल्डर का है। और नीचे का चेस्ट का डिवाइड बाय 22 का डिवाइड बाय 4 करेंगे तो 5.5 आएगा। तो यहाँ पर मुझे वेस्ट का भी हम लिख लेंगे, क्योंकि पहले से ही हम इस तरीके से लिख कर रखेंगे तो हमें जब ड्राफ्टिंग करने के लिए बैठते हैं तो ईजी होता है। देखिए, इसलिए जब हम फैब्रिक के ऊपर ड्राफ्टिंग करते हैं ना, तब। तो यहाँ पर हमारा 18 इंच है ना, वेस्ट डिवाइड बाय 4 करेंगे तो 4.5 आएगा। 4 डिवाइड बाय 4 का मतलब है हमें 18 इंच का 4 भाग करना है, मतलब 4 भाग करना है, सॉरी। तो जितना आएगा ना हमारा, उतना ही हमें लिख लेना है वहाँ पर। तो इस तरीके से ड्रेस हम बनाएंगे। उसके लिए मैंने इस बुक को ध्यान से देखिएगा, मैं इसमें कैसे आपको बताती हूँ। पहले तो हमें लेंथ इस साइड में लिखना है, कैसे लिखना है वो भी मैं आपको समझाती हूँ अब। तो हमें पहले यहाँ पर लिखना है सिंपल फ्रॉक। यहाँ पर मैं लिख रही हूँ सिंपल फ्रॉक। आप भी इस तरीके से बुक लेना, उसके ऊपर इस तरीके से लिख लेना सिंपल फ्रॉक। क्लास 1 भी लिख लेना। मैं यहाँ पर नंबर दिया था, वहाँ पर मैंने 1 नंबर लिखा। तो यहाँ पर देख सकते हो, लेंथ है हमारा 20 इंच लेंथ है ना। यहाँ पर मैं लिखूँगी लेंथ 20 इंच। 20 इंच लिखने के बाद हमें 20 कर प्लस 1.5 इंच कर कितना आएगा हमारा 1.5। 20 में हम प्लस 1.5 करेंगे तो 21 0.5 आएगा ना। तो उतना हमें यहाँ पर लिख लेना है। यहाँ पर मैं लिख रही हूँ। जब भी आप लेंथ लेते हैं तो आपको 1 इंच या 1.5 इंच लेंथ में प्लस करना है। जितना आया मैं उतना लिखा, 21 0.5। तो यहाँ पर मैंने स्केल से मार्किंग करूँगी। इस स्केल में इंच भी है, सेंटीमीटर भी है। मैं समझाती हूँ आपको कि इंच क्या होता है, सेंटीमीटर क्या होता है। तो यहाँ पर हम इंच टेप को रखेंगे। यहाँ से यहाँ तक हमारा 1 इंच, ये 1 इंच है, तो ये 2 इंच है, तो इसी को इंच बोलता है। यहाँ पर 3 इंच, 4 इंच, 5 इंच, 6 इंच, 7 इंच, 8 इंच, ये सब इंच में ही आता है।
इसको इंच बोलते हैं। ये इंचेस का तो हो गया, अब हमें जानना है 1.25 इंच, पौने इंच और हाफ इंच किसको बोलते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर ये पट्टी थोड़ा सा यहाँ पर समझ में नहीं आएगा। देखिए मैं यहाँ पर 1 इंच 2 इंच के बीच में आपको समझ जाऊँगी, यहाँ पर आपको अच्छे से क्लियर करूँगी। तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर हमें ये है 0.25 मतलब 1.25 इंच, ये हाफ इंच हमारा 0.5 बोलते हैं ना उसको, वो हाफ इंच है। ये 25 इंच है मतलब 1.25 इंच, और वो हाफ इंच ये पौने इंच। अब पौने इंच का मतलब 0.75 आता है, देखिए उसको पौने इंच बोलते हैं। क्लियर हो गया। तो अब हम यहाँ पर मार्किंग कर लेंगे। उसके लिए मैंने इसको स्केल लिया है। तो यहाँ पर हम इंची में तो नहीं मापेंगे क्योंकि बुक हमारा छोटा होता है, इंची टेप से तो लंबाई ज़्यादा आता है। तो ये हमारा सेंटीमीटर है, देखिए यहाँ पर ए इंच से, और पीछे का मैंने पहले देखा था वो हमारा सेंटीमीटर था। तो यहाँ पर हम सेंटीमीटर से ही लेंगे, मतलब माप सब इंचिस में ही होगा, पर यहाँ पर ना जितना बुक है उसी में हमें ड्राइंग करना है ना, इसलिए हमें इंचिस में ही लेना, सॉरी सेंटीमीटर में लेना होगा। उसके लिए मैंने इस तरीके से 21 एंड 0.5 में यहाँ पर मार्किंग किया था, और उसको इस तरीके से बॉक्स बना रही हूँ ड्राइंग कर। जितना मेरा लेंथ आ रहा था ना उसमें मैंने 1.5 इंच कर लेंथ की मार्किंग किया था, उसी को मैंने चौक में ड्राइंग कर लिया। यहाँ पर हमारा फैब्रिक होगा 4 फोल्ड। जब भी हम कपड़े पर इस तरीके से मार्किंग करते हैं तो हमारा फैब्रिक 4 फोल्ड में होना चाहिए। तो अब हमारे देखते हैं शोल्डर था हमारा 10 का हम हाफ करेंगे तो 5 आएगा ना। यहाँ पर हम लिख लेते हैं शोल्डर है हमारा 10 इंच, उसका हम 2 भाग करेंगे। सभी साइज़ में ऐसा ही करते हैं और सभी ड्रेस में ऐसा यही मेथड आता है। तो यहाँ पर हम 5 इंच पर निशान लगा रही हूँ, और यहाँ से भी हमें 5 इंच ही लेना है। तो यहाँ पर 5 इंच लेकर यहाँ पर भी हमें एक निशान जो है लगा लेनी है, और यहाँ से भी हम एक निशान लगा लेंगे इस तरीके से, और एक बॉक्स को रेडी कर लेंगे इस तरीके से। तो इसके बाद चेस्ट की मार्किंग देख लेंगे। चेस्ट था हमारा 22 डिवाइड बाई 4 किया तो 5.5 आ रहा था ना, उसी को हम यहाँ पर लिख लेंगे। तो यहाँ पर लिख लेना है 22 डिवाइड बाई 4 5.5। तो यहाँ पर हम जितना 5.5 आ रहा है ना उसको हम ले लेंगे यहाँ पर। तो उसके बाद हमें 1.5 इंच मार्जिन लेना है, या 1 इंच लेना है या फिर 1.5 इंच भी चलेगा। तो यहाँ पर मार्जिन हमें लेना ही है क्योंकि यहीं पर हम फिटिंग करते हैं। अब हमें वेस्ट की लेंथ लेना है। वेस्ट की लेंथ मतलब कमर की लेंथ, जितना भी हमारा कमर तक आता है ना उतना हमें लेना है। यहाँ पर हमारा 9 इंच आया था, तो 9 इंच पर मैंने मार्किंग किया। यहाँ पर साइड में भी मैंने लिखा है, देखिए। तो अब हम देखेंगे कि वेस्ट का विड्थ कितना है। वेस्ट का हमारा मतलब कमर की राउंड हमारा 18 था, उसको डिवाइड बाय मैंने 4 किया तो आया 4.5, उतना ही मैंने यहाँ पर लिया। हमें वेस्ट का राउंड जितना भी है उसको 4 भाग करना है, उसका मार्किंग कर लेना है। यहाँ पर हम एक्स्ट्रा इसी में भी मार्जिन लेंगे 1.5 इंच, और इस तरीके से हम मार्किंग कर लेंगे। तो सेम ऐसा ही हम कपड़े में करते हैं, कर उसको कटिंग कर लेते हैं। यहाँ पर हमें देखते हैं कि कितना लेना है। उसके लिए मैंने यहाँ पर जितना हमारा चेस्ट आता है ना उससे 1 इंच या 2 इंच ही एक्स्ट्रा फैब्रिक लेना है, उससे ज़्यादा हमें नहीं लेना है। 1 इंच ही जितना बस हो जाता है। तो मैंने यहाँ पर 1 इंच जितना गैप छोड़कर लाइन मारा। इस लाइन को आप नहीं पकड़ेगा, इस लाइन को ही आप पकड़ेगा। तो इतना मैंने फैब्रिक को फोल्ड करना है। तो यहाँ पर हम इस तरीके से क्रॉस में ड्रॉ कर लेंगे, और यहाँ पर हमें मार्जिन की निशान को भी मिला लेनी है। और नीचे से क्लियर हो गया ना फ्रेंड्स, हमें फैब्रिक को इतना ही फोल्ड करना है जितना हमारा चेस्ट आता है ना, उससे ज़्यादा 1 इंच जितना हमारा फैब्रिक होता है उतना ही हमें फोल्ड करना है। तो यहाँ पर हमें
हाफ इंच जितना मैंने मार्किंग कर कर उसको यहाँ से राउंड शेप में दिया, क्योंकि लटकना नहीं चाहिए फैब्रिक जब स्टिच होता है तब, तो इसलिए। तो ये हमारा शोल्डर है देखिए, और ये हमारा लेंथ है। तो यहाँ पर 1.5 इंच प्लस से शोल्डर में कुछ भी नहीं, हमें प्लस माइनस करना है। तो ये हमारा चेस्ट है और ये हमारा वेस्ट है। तो यहाँ पर हमें आर्मोल की गोलाई देनी है। अब इस सब मेथड को लिख कर रख लीजिएगा। यहाँ पर हाफ इंच हमने ऊपर निशान लगाया था ना, उसका भी हमें लिख कर रखना है, क्योंकि बाद में हमें याद करने की ज़रूरत ना पड़े, इसलिए हमें पहले ही लिख कर रखना है। तो यहाँ पर मैंने लिख लिया फैब्रिक 4 फोल्ड है। तो उसके बाद हम यहाँ पर ना आर्मोल की गोलाई करेंगे। उसके लिए हमें आर्मोल की सेंटर निकालना है। ये लाइन है ना, उसका सेंटर निकाले और 1 इंच जितना हमें पहले मार्किंग करना है। उसके बाद 0.75 जितना मार्किंग कर कर इस तरीके से हम गोलाई दे देंगे। तो ऐसा ही हमें एक अंदर की तरफ 0.75 पर हम मार्किंग किया था ना, वहाँ पर हमें गोलाई जो है दे देनी है इस तरीके से। तो देखिए ना फ्रेंड्स, कितना इजी है मार्किंग। पहला क्लास है हमारा, बहुत ही इजी से मैंने समझा दिया। यहाँ पर लिखा भी है ये फ्रंट आर्मोल, यहाँ पर ये बैक आर्मोल। तो कटिंग करते टाइम मैं सिखाऊंगी इसको कटिंग कैसे करते हैं अगली वीडियो में। तो पेपर में ड्राफ्टिंग कर कर मैं सिखाऊंगी, उसके बाद हम कटिंग कैसे करते हैं उसको भी सिखाऊंगी। तो यही सब आपको लिख लेना है, पहली क्लास में यही सब होता है। मैंने भी जब सीखने के लिए गई थी ना, मुझे कुछ भी नहीं आता था, स्टिचिंग का एस भी मुझे पता नहीं था। यही सब उन्होंने मुझे सिखाया था। पहले आपको इस तरीके से बुक को ख़रीद लेना है। तो आप देख सकते हो इस ड्रेस को मैंने ही डिज़ाइन किया था, स्टिच भी किया था साड़ी से। पहले एक ड्रॉ कर कर उसमें डिज़ाइन कर कर वैसा ही सेम मैंने स्टिच किया था। तो आपको इस वाली स्केल भी लेना है, इसको भी ज़रूरत पड़ेगी, इससे शेप अच्छे आते हैं। और कैंची भी लेनी है और इंची टेप तो होना ही चाहिए। और एक चौक है, ये मेरी बेटी ने तोड़ दिया था। तो फ्रेंड्स, पहला क्लास हमारा यही था, दूसरे क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।